युगांतकारी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। यह संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है।
ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕ್ಷಣ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ, ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಷಣ ಇವು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ನೋಡಿ, ಹಿಂಡು ದಂಡು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನು ರೀ, ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು. ಇದೇ ಮಾತು. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಅವ್ರು ಬಂಧು ಬಳಗ, ಅವ್ರು ಹಿಂಡು ದಂಡು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು, ಜೊತೆಗೆ RSSನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇನ್ನು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಈ ಮೂವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ನೀವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕ್ಷಣಗಳು. नरेंद्र मोदी संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी अन्न जल का ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವುಗಳೇ ತಾವಿದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಶಿವನೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ, ವಿಷ್ಣು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಶಿವ ಸಂಪ್ರೀತನಾದಂಥ ದಿನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತೀರಿ? ಶಿವಶ್ಚ ಹೃದಯೇ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಹೃದಯೇ ಶಿವ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ರಾಮಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ರಾಮ ಹೋಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕಿತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಸರ್, ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ ಭಾಗ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಭಾಗ. ಈ ಒಡೆಯವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. जन्मभूमि हनुमन्तं नागेशं शरयूं तथा लक्ष्मणं वेणुतीर्थञ्चो वन्देहा एतत्कर्म प्रधानदेवताभ्यो लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमाहे श्रीगुरुद्राभ्यां नमः।
अरे ठीक है यार, मालूम है, जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर ಪೌರಾಣಿಕ ದಿನಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರ್ತವೆ. मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण हैं, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग, और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं, और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है, और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है, और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ? ಸಂಜೀವಿನಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಗುರುಚಂದ್ರ ಯುತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಎರಡು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗುರು ರಾಮನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಗುರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗುರು ವೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲವು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದವನು ಗುರು ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದವರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಗುರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಮುಹೂರ್ತ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಸೇರಿದ್ದ. ಚಂದ್ರ ಮನಃಕಾರಕ, ಮನಸ್ಸು ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾವದಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ಭುತ.